ग्वालियर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की। घाटी गांव इलाके में एक निजी घर में विदेशी और देशी दोनों तरह की शराब बनाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान 25,000 लीटर शराब ड्रमों में भरी हुई 429 पेटियां शराब बरामद की गई। इसी के साथ शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी ने बताया है कि सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई की और मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फैक्ट्री में विभिन्न ब्रांडों के नाम से नकली शराब तैयार की जा रही थी। विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा के साथ कैमरामैन पवन गिरी की रिपोर्ट। बाइट राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्त। सर, घाटी गांव क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला? जी, पिछले कुछ दिनों से हमें इनपुट आ रहे थे कि इस एरिया में कुछ इस तरह की गतिविधि हो रही है। एक्चुअली कुछ हमारे पास इनपुट थे कि यहाँ कहीं शराब बन रही है मोहना एरिया में, घाटी गांव एरिया में, और कुछ हमने एक ढाबे पे भी कुछ ओपी पकड़ी थी, ओपी यानी जिससे हम शराब बनाते हैं। वहाँ से भी हमें कुछ इनपुट मिले थे कि यही किसी एरिया में स्टोर होकर के वहाँ से उसमें रिटेल में बिकती है करके। तो हमने पिछले 4-5 दिन से उस एरिया को हमने अपने निगरानी में लिया हुआ था। वो एक आइसोलेट एरिया था। वहाँ पे वो एक एरिया ऐसा था कि जो जहाँ पे किसी का आना जाना मनाही थी और एक पर्टिकुलर HR नंबर की गाड़ियों का आना जाना था वहाँ पे। पिछले 3-4 दिन से हम लोग नजर रख रहे थे उसमें। दीपावली के बाद से हमने उस पर सघन बढ़ा दिया था। तो परसों भी हम काफी हद तक उसके नजदीक पहुंच गए थे, पर चूंकि उन लोगों के आ जाने से हम सफल नहीं हुआ हमारी रेकी। कल हम लोग उसको एक हमारे आरक्षक को हम अंदर भेज पाए, अंदर मतलब उसको झांक पाए, तो हमें पता चला कि हाँ ये इस तरह का है। इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने कल शाम को 5 बजे रेड किया और एक फैक्ट्री पकड़ी। वहाँ पे फैक्ट्री ऐसी थी कि जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ आबकारी में FL9 लाइसेंस देते हैं, FL9 यानी बॉटलिंग का लाइसेंस देते हैं, बिल्कुल सेम बॉटलिंग स्टाइल में वहाँ पे 15 फीट का पट्टा चलते हुए और वो बॉटलिंग और ये सब चीजें होते हुए हम लोगों ने वहाँ पे मौके पे पकड़ाया। जी सर, किसकी फैक्ट्री थी, क्या नाम है? किसकी फैक्ट्री है ये तो प्राथमिक तौर पे कोई सुरेंद्र मत का नाम आ रहा है कि उनकी जगह है। तो अभी हम लोग उसी की दिशा में ही आगे हैं। बहुत जल्दी जानकारी निकाल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। नेता की बताई जा रही है? नहीं, कह नहीं सकते। कितनी मात्रा में अगर हम बॉटल्ड शराब देखें तो लगभग 200 पेटियां, 160 पेटी लगभग पावर और लगभग 60 पेटी रॉयल चैलेंज नकली भरा हुआ हमें मिला है। और जो ओपी अगर हम देखें तो लगभग 22,800 लीटर यानी 23,000 लगभग ओपी हमें मिली है, जिससे लगभग 5,600 पेटी शराब बनाई जा सकती थी। लगभग कितनी कीमत का लगा? अगर हम 5,600 पेटी उससे अगर हम 5,600 पेटी शराब बनाते अगर रॉयल चैलेंज, तो उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास होती है। चलिए, क्या मतलब तो ओपी से ही फैक्ट्री में ही बनती है ये। एक ही फैक्ट्री है जो उनकी है, आज वो अपना नहीं, हाँ
एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, जो मतलब कंटेंट है वो फैक्ट्री से ही जनरेट है, पर वो कहाँ से है वो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ग्वालियर से या ऐसा तो नहीं है कि आदित्य बाफना जी ने यहाँ से परचेस की हुई है। किसी को कोई क्लीन चिट नहीं है, लेकिन किसी का कोई नाम भी नहीं है अभी ऐसा। एक्चुअली जब तक हम लोग मेन आदमी को, हमने जो लोग पकड़े हैं वो 4 लोग वो वर्कर हैं, और वो जींद से आंखों पे पट्टी बांध के लाए गए थे। एक महिला है जो खाना बनाती थी उनके लिए, 3 लोग हैं जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे और पैकिंग का काम करते थे। लोग पकड़े हो, लोग ग्वालियर के ही हैं? नहीं, वो लोग जींद के हैं सभी। तो हाँ, वो लोग जींद के हैं सभी। तो जब तक इसमें एक्चुअली कोई निश्चित रूप से कोई लोकल का और कोई बाहर का, हरियाणा से कोई हो सकता है जो मैन पावर सप्लाई कर रहा हो या मटेरियल सप्लाई कर रहा हो, वो सब विवेचना का विषय है। नहीं, अभी वो ऐसे तो मेन पर्सन नहीं, पर हाँ एक इनपुट के तौर पे देखें तो जो ऑनर है वो तो उनका तो ऐसे हो नहीं सकता कि कोई इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा प्लांट संचालित करे और ऑनर को पता ना हो, ये इम्पॉसिबल है। तो कब से चल रही संपत्ति? अगर हमने उसके जो पेपर्स देखे हैं, उनका जो हिसाब किताब है वो 16 अगस्त उसमें लास्ट ट्रांजेक्शन है, मतलब सबसे कल तक का ट्रांजेक्शन है। 25 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन भी है, और अगर हम लास्ट पिछला देखें तो 16 अगस्त का भी ट्रांजेक्शन दिखता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट 2 महीने से ये सब हो रहा था।